सबसे पहले आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं इस दिव्य हरिनाम संकीर्तन में। एक बार तो ये जो कार्तिक मास है कोई सामान्य मास नहीं है। भगवान पहले मासाना मार्गशीर्षोहम, यानी मासों में मार्गशीर्ष कौन है? मैं हूं। अब हम कह रहे हैं कि कार्तिक मास बड़ा है। कैसे बड़ा है? कार्तिक मास इसलिए बड़ा है क्योंकि राधा रानी के नाम पर पड़ा है। राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्तिदा माता। कीर्तिदा माता को जब राधा रानी ला करके दी गई, क्योंकि राधा रानी प्रकट हुई, जन्मी नहीं, ठीक है, कमल पुष्प से प्रकट हुई। तो जब इनको वृषभानु बाबा ने ला करके दिया कि ये चमत्कार हुआ है, और वृषभानु बाबा स्वयं सूर्य के अवतार है, तो माता कीर्तिदा ने इनका नाम रखा है कार्तिका। क्या रखा? कार्तिका। ये जो कार्तिक महीने का नाम है, जिसका नाम कार्तिका किससे पड़ा? कार्तिक से। कार्तिका से इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक मास। और कार्तिक मास को जो है ऋषि मुनियों ने इसको ऊर्जेश्वरी व्रत कहा गया है। ये ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है ये माह है। यदि इसमें कोई व्रत किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, सत्संग किया जाए, कथा श्रवण की जाए, दीपदान किया जाए, सवेरे उठा जाए ब्रह्म मुहूर्त से पहले, तो इसमें अनंत गुना फल की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि भगवान देने में क्या है? थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्यों? भगवान कुछ ज्यादा वो नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं कि यार अगर कोई मेरा भक्त बन जाए तो मेरा भक्त नहीं, मैं उसका नौकर बन जाता हूँ, दास बन जाता हूँ। अब मैंने किसी की नौकरी फालतू क्यों करनी है? इसलिए ज्यादा झंझट नहीं पालते हैं। बहुत कम ही लोग हैं उनके पास जिनकी वो इस प्रकार से सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान, भक्त सोचता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन होता उल्टा है। भगवान भक्त की सेवा करते हैं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त क्या है? मेरे मुकुट है, शीश है, और मैं उनका क्या हूँ? दास। तो राधा रानी क्या है? भगवान की परम भक्त है। राधा रानी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान अगर प्रेम रूप में किसी की कल्पना करें तो वो राधा रानी है। इसलिए राधा रानी क्या है? प्रेम और भक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। इसलिए राधा रानी के शरणागत होने के लिए कार्तिक मास को जो है, क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है कार्तिक मास की? वो है श्रीमती राधा रानी। और इसलिए कार्तिक की महिमा में बहुत सारा जो है वर्णन किया गया है। कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिक प्रिय, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्र नाम द्वारिका नमः, और एतासम सेवानाम यस्तु करोति स्वजितेन्द्रिय समय बल्लभ कामयाति वा तथाय जन जनादि भी। यानी भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस व्रत का पालन करता है तो मैं उसका कर्जदार बन जाता हूँ, ऋणी बन जाता हूँ। और इस महीने में क्या होता है कि बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, सब अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार, जो जैसे सक्षम है। सबसे पहला नियम है उठना। कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है। 9 बजे में सब लोग खुश हो गए। 9 बजे उठना चाहिए, भगवान जो है बहुत अपार कृपा कर देंगे। अरे अपार कृपा नहीं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु तक को छोड़ देती है। अगर भगवान विष्णु अगर देर में जगे, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, है ना। तो 4 से 4:30 बजे के मध्य में उठना जरूरी। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और उस समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो देवी देवता सब विचरण कर रहे होते हैं और प्रकृति बिल्कुल शुद्ध एकदम आनंदमय होती है। कभी उठ करके देखो, जो लोग उठते हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, है ना। जो कुछ क्योंकि कुंभकर्ण को भी फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, तो जो है उनके लिए भी जरूरी है उठना, है। तो सबसे पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उसके बाद स्नान करना। स्नान करना, क्योंकि गंगा जल यदि किसी के पास है, पहले तो गंगा जी में जाकर के डुबकी लगानी चाहिए। यदि गंगा जल किसी के पास नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? दूर से भी गंगा 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 400 किलोमीटर दूर से भी अगर गंगा जी
की तरफ मुख करके, हरिद्वार क्षेत्र की तरफ मुख करके आपने गंगा 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 कह दिया 3 बार, तो जल गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए नहाते समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा करके आपने स्नान करना है। और उसके बाद शरीर में 12 स्थानों पर तिलक लगाना। वैष्णव लोग तो करते हैं, लेकिन आप लोग भी ट्राई करिए। तिलक क्या है? तिलक ये परंपरा प्रदत्त एक चिन्ह होता है जिससे हमारी शरणागति का पता चलता है कि ये व्यक्ति अमुक अमुक गुरु महाराज से दीक्षित या प्रेरित है। आजकल क्या होता है कि सब लोग सोना माता घूमने का बड़ा शौक होता है लोगों को। सोना माता कभी नहीं घूमना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसको भी पाप लगता है। देखो सुहागिन स्त्री होती है ना, हमेशा उसके माथे में बिंदी होती है। बिंदी लगाने से क्या पता चलता है कि ये सुहागिन है। इसलिए हम भी सुहागिन हैं। अगर हम तिलक लगा करके ना चले तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, मैं इसका स्वामी हूँ, लेकिन ये स्वामित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर कोई पत्नी अगर ये सब चीजें ना ग्रहण करे तो पति को कैसा लगेगा? बस वैसे भगवान को भी लगता है। इसलिए बिना माथे पर तिलक लगाए बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये हमारी रक्षा भी करता है। ये हमारी रक्षा करता है और ये शरणागति का सूचक है। कभी क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गलियों में कुत्ते हो जाते हैं, ठीक है। उन कुत्तों को जो नगर निगम या ये जो पालिका की जो गाड़ी आती है, कुत्तों को गाड़ी में भर करके ले जाती है। लेकिन जिस गले के कुत्ते में पड़ता, जिस कुत्ते के गले में, गले के कुत्ते, गली के कुत्ते, ठीक है, गली के कुत्ते के गले में अगर पट्टा हो तो उस कुत्ते को नहीं ले जाते, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये जो तुलसी नाम का जो पट्टा है ये भी गले में होना चाहिए, है ना। अगर हम कहें कि हम भगवान के कुत्ते हैं तो इसमें भी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सेवक उन्हीं के हैं। ये शरणागति का सूचक है। और जो भी हम खाते हैं वो गले से नीचे ये तुलसी महारानी को छू करके जाता है, तो इसलिए वो भोग लगाया हुआ ही माना जाता है उसको। तो ये गले में तुलसी का होना, माथे पे तिलक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रभु जी लोगों के चुटिया होना और माता जी लोगों के भी बाल चुटिया होना, सर ढका होना, ये सब चीजें ऐसा बताया गया है। तीसरा है गुरु सेवा और गुरु का स्मरण। गुरु जी की सेवा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ आने का कारण क्या था, अब जाने के लिए तुम्हें क्या करना है। यहाँ से कारण क्या था कि पूर्व जन्मों में जो है हमने प्रारब्ध हमारा ऐसा था कि हम कुछ गलतियां कर बैठे, जिसके कारण फिर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ा। लेकिन इस बार बेटा ऐसा काम मत करना कि जिससे तुम्हें यहाँ फंसना पड़े, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ से निकलने के लिए आए हो, इसलिए निकल जाओ यहाँ से बिना कुछ करे, बिना गलती करे। खूब भजन करो, खूब भजन करो। गुरु महाराज कहते हैं इतना जप करके हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, है ना। इतना भजन करो, इतना भजन, क्योंकि भजन करने से क्या होता है, भजन करने से हमारी जो आंतरिक जो मैल जमी हुई है हमारे हृदय में, और ये अनंत जन्मों की है, वो क्या होता है, उसका मार्जन हो जाता है, उसको धो दिया जाता है। ये मंत्र से शुद्धि हो जाती है। हम बाहरी शरीर को धोते हैं साबुन के द्वारा, लेकिन आंतरिक शरीर को धोने के लिए तो कोई साबुन है ही। इसके लिए कौन सा साबुन है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इसलिए ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं केवल यही एकमात्र साधन है, तब गुरु की सेवा, गुरु नितांत आवश्यक है। और उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना, उन्हें भोग, देखो ये अति आवश्यक है। भगवान कह रहे यद करोषि यदश्नासि यद जोषि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो भी दान पुण्य करते हो, सब मुझे अर्पण करते हो। अब हम जो खाते हैं, हम अपना तो खाते हैं, लोगों ने आजकल लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है, मैं तो कहूँगा कि फैशन है। बिना गुरु को पूछे हुए कोई भी घर में विग्रह ना रखे। हाँ, यदि आप सेवा करने के लिए तत्पर है तो ठीक है। अगर घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है तो फिर मत रखो। हमको सेवा का पता ही नहीं है, आपको क्या पता? बताओ, मुझे बताओ कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। 1 मिनट नहीं छोड़ा जाता ठाकुर जी को कभी भी।
और हम खाते हैं खूब प्याज लहसुन का छौंका मार मार के और लड्डू गोपाल जी के सामने बतासे और केले। कभी अपने बच्चों को बतासे और केले खिलाए आपने बचपन में? नहीं खिलाए। खाली क्यों ढोंग करना है, क्यों आडंबर करना है? अरे मत रखो, इससे अच्छा चित्रपट में रख लो, क्या भगवान वहीं से निकल करके आ जाना शूट करके? नहीं, गलत बात है। अगर सेवा कर सको तब तो रखना, नहीं कर सको तो ये पाप मोल मत लेना। क्योंकि हम समझते हैं, जानते नहीं क्यों रखा हुआ है। जब हम किसको समझते ही नहीं, घर पे आपने किसी अतिथि को बुलाया और उसको एक लड्डू या केला या बतासा खिला करके पूरा दिन निकल जाएगा क्या? अपने बच्चे को हर 10-10 मिनट में पूछते हैं कि अभी देखो भूख लगी होगी, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसते हैं। वो भाव अगर भगवान के लिए हमारा ना हो तो फिर नहीं करना चाहिए। इसलिए चित्रपट पे भी भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते, यानी भाव से अर्पण करे। पत्र फल फूल कुछ ना हो, फटीचर से फटीचर आदमी जल तो दान कर ही सकता है, जल तो दे ही सकता है भगवान को। भगवान करे भाव से अर्पण करे तो मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए भाव से अर्पण करना जरूरी है, भाव ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद भगवान नरसिंह की आरती, क्योंकि सर्व भक्ति विघ्न विनाशक है। हमारी भक्ति में जितने भी विघ्न आते हैं इनका सबका दमन करने वाले। देखो भगवान खंबे से प्रकट हो गए, कोई सोच भी नहीं सकता, ना भूतों में भविष्य में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। भगवान खंबा फाड़ करके आ गए। प्रहलाद जी को पूछा नरसिंह इसने, हिरण्यकश्यप ने, कि तेरा भगवान बता कहाँ कहाँ? हमने कहा सर्वत्र है। बोले खंबे में भी है? बोले हाँ है। तो जैसे गदा से प्रहार करता है खंबे वाला, भगवान खंबा फाड़ करके आ जाते हैं और उसका दमन कर देते हैं वहीं पर। तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह का जो है अवतार हुआ है। तो नृसिंह भगवान की आरती और उन्हें इत्र सेवा करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी आरती, तुलसी सबके घरों में होती है और होनी चाहिए, और उसकी सेवा भी जरूरी है। देखो तुलसी के दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो जल सेवा, एक उनकी मंजरी को काटना। जो मंजरी हो जाती है, मंजरी क्या है, जैसे हमारे बाल बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ने के बाद हमें बड़ी झंझट लगती है कि कब काटे। जो मंजरी होती है ना, वो तुलसी महारानी को जब सूख जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, उसको तोड़ लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पूजा वाली तुलसी है इसको हाथ में लगा, तो फिर तुम्हारी सेवा क्या हुई जब हाथ ही नहीं लगाना है? इसलिए इसको तोड़ करके उसी की जगह में डाल दो, या भोग लगाते हो कि उसकी जो मंजरी है उसको धो करके सुखा करके डब्बे में रख लो। जब आप भगवान को भोग लगाते हो तब उसको उसमें डाल करके फिर आप भी पाओ, भोग लगाने के पश्चात पाओ, सब लोग मिलकर के पाओ। और उसमें क्या करना है कि जल जो अर्पण करना है, 5 बूंद जल। आप वैसे तो उनको आवश्यकता अनुसार डाला जाए, लेकिन पूजन के समय 5 बूंद उनको ऐसे करके डाली जाती है, जिसमें हस्त प्रक्षालन, आचमन, पिलाना और सर्वांग जो है उनको नहलाना है, और फिर उनको एक बार और पिलाना। ये 5 बार उनको करना पड़ता है। और उनके जो तुलसी महारानी के जो रज होती है ना, मिट्टी जो होती है गमले में या हम जहाँ भी लगा करके, उसे ब्रज रज कहा जाता है। उस रज को सेवा के बाद लगाने से हमें ब्रज रज लगाने का ही पुण्य मिलता है। इसलिए तुलसी को कोई सामान्य पौधा ना माने। और लोग तो क्या करते हैं, उसको ऐसे तोड़ करके नीचे से ऊपर तक मैंने कई बार देखा है, और पकड़ के चाय में छोड़ दिया। किसने बोला? बोले बाबा जी ने बोला तुलसी का काढ़ा पीने से फांसी का हो जाए। अरे नरक चले जाओगे, तुलसी को कभी उबालना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मना है शास्त्र में। तुलसी को कभी उबाला नहीं जाता है। हाँ, तुलसी को अगर आपको पाना है, उसके गुण अगर वो कर रहे, भगवान को जो भोग लगाते हो ना पत्र, वही पत्र आप सीधा पानी के साथ निकल लो, अंदर तो पचना ही है उसने, तो अपना पूर्ण गुण वो आपको देगी। तो इसलिए आयुर्वेद के चक्कर में ये गलती मत नहीं करनी है ना। ये तुलसी महारानी की सेवा। तो 7वां नियम है ग्रंथ पढ़ना। देखो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे कई सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, हम लोग कोई पढ़ते ही नहीं है। फिर कहते हैं अरे अरे अमुक पंडित जी ने तो ऐसा ऐसा कहा था, तू ऐसा नहीं करना है। अरे तुम क्या हो, तुम्हें भी तो पढ़ना लिखना आता है, तुम भी तो पढ़ो, तुम भी तो समझदार बनो। क्या पता वो गलत बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। कई बार विधि विधान से पूजा पाठ हो रहा है नहीं हो रहा, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। क्या होना चाहिए, इतनी अकल हमें भी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हमें शास्त्रों को पढ़ने के बाद मिलेगा, लॉजिक मिलेगा। आजकल क्या है कि चमत्कार देखने वाली दुनिया है,
ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। किसी बाबा जी ने कह दिया कि इस रात को 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जा करके 2 पत्ते पैर के नीचे दबा करके ओम नमः शिवाय बोलना तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। भाई लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्यों ऐसा क्यों? चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं, चमत्कार के लिए साधना करनी पड़ती है। हम स्वयं ही चमत्कार हैं। अरे भगवान ने 84 लाख योनियों में से एक मानव शरीर दे दिया है कि चमत्कार नहीं है? पशु पक्षियों का भी तो शरीर है, जानवरों का भी शरीर है, कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनाया हमको। अरे विवेकवान प्राणी हमको बनाया हुआ चमत्कार से कम है क्या? अरे फ्री में हवा दे रहे क्या चमत्कार से कम है? फ्री में पानी दे रहे चमत्कार से कम है? सूर्य टाइम पे आ रहा है, उजाला दे करके जा रहे चमत्कार से कम है? इतनी औषधियां जड़ी बूटियां खाने के लिए इतने फल बनाए हैं, चमत्कार से कम है? अब इसको चमत्कार नहीं कहोगे? हम चमत्कार देखना चाहते हैं कि अरे मेरे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। वो तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तो हमारे जीवन में होता ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जो दुख भोगना है वो हम भोगेंगे, जो सुख भोगना है उससे कोई कह करके भी उसको हम मना नहीं कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा, सब कुछ भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्य प्रथम कर्म शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों को हमें अवश्य में वो भोगना ही भोगना है। और उसके बाद क्या है, सबसे मुख्य है दीपदान। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर दीपदान, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग वर्ष भर तो करते ही, बहुत लोग करते हैं, दीपदान करते हैं, लेकिन दीपदान का महत्व पता नहीं। और कार्तिक मास में क्या है कि दीपदान अर्पण करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जो दीपदान करते हैं। भगवान यहाँ तक कि वैष्णव के लिए भी कहते हैं कि जो माथे पर तिलक लगाए और जो वैष्णव हो 64 माला से कम ना करे, अगर वो दीपदान नहीं करेगा तो मैं उसे वैष्णव नहीं कहता। ये वैष्णव के लिए भी है और सामान्य जनों के लिए भी है, बहुत सारा पुण्य देने वाला है। दामोदर अष्टकम की प्रार्थना इसमें गाई जाती है। तो दामोदर मतलब पहले इस चीज को कर लेते हैं कि इस मास को दामोदर मास भी कहा गया। क्यों कहा गया? इस मास में भगवान ने ओकर बंधन लीला करी थी। माता यशोदा ने लाला को क्या किया? ओकर से बांध दिया। क्यों बांधा? एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया ने लाला को दूध पिला दी थी गोदी में। इतने में क्या हुआ, चूल्हे में देखा कि कढ़ाई में दूध उबल रहा, उबलने ही वाला है। तो मैया को लगा कि दूध उबल जाएगा और लाला को रखा नीचे रखा तो दूध जो है बचाने के लिए मैया चल दी। अब भगवान को आगे गुस्सा, अच्छा बोले ये दूध से बड़ा हो गया क्या, मेरे से बड़ा हो गया है दूध, तो मेरे को नीचे रख दिया और दूध बचाने के लिए चल दी। और लाला ने उठाया एक कंकड़ और मटकी में दे मारा और मटकी से सारा दूध नीचे गिर गया। और नीचे गिरा और टूटने की आवाज सुन करके तो भगवान को और अच्छा लग गया। बोले ये सही है, डंडा पकड़ा, सारे जितने छींटे टांगे हुए थे सब भगवान ने ऐसी जगह से फोड़ दिए जिसमें एक बूंद भी ना बचे। सारा का सारा देखा उन्होंने, सब गिरा दिया नीचे। अब यशोदा मैया जब तक लौट करके आई तब तक देखा कि यहाँ तो बिल्कुल दूध ही दूध, दही दही सारा। बड़ी गुस्सा आई, इतना मेहनत के बाद इसको बचा करके रखा था और लाला फोड़ के चल दिया। अब तो यशोदा मैया को गुस्सा आया तो लठिया लेकर के लाला के पीछे पड़ गई और लाला के पीछे जब पड़ी तो लाला को भय हो गया। इतना भय हो गया, कहते हैं कि उनके मोतियों में पड़ी हुई कंठ में जो पड़ी हुई मोतियों की माला है वो तक कांपने लग गई भय से। इतना भगवान, अरे डर में जो काल के भी महाकाल है वो भी डरने लगे। आज क्यों? अरे माता यशोदा का वात्सल्य है, वात्सल्य के कारण डर रहे। तो भगवान को डरने की आवश्यकता है क्या? छोटी सी उम्र में तृणावर्त का उद्धार कर दिया भगवान ने, सट्टासुर को मार दिया, पूतना को दूध पी करके मार दिया, अरिष्टासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, इतने सारे असुरों को बचपन में मार दिया। जब लोग बोल नहीं सकते तब तक तो भगवान ने कईयों को निपटा दिया। लेकिन यशोदा माता के हाथ में लठिया देख करके कांप रहे कि आज तो मैया ने काम कर देना। और बोले रुक तो अभी हाथ आ जा, नहीं तो आज तेरी पिटाई हो जाएगी। अब जैसे तैसे करके पकड़ में आ गए और ये दौड़ में यशोदा माता इनसे तेज दौड़ रही है। पकड़ करके यशोदा मैया ने खींचा, बोले इधर आज तो तेरे को दंड दे करके रहूंगी। बोले इधर रस्सी से तेरे को ओखल से बांध दी। यशोदा माता ने रस्सी वहीं पर पड़ी थी और रस्सी से जो है ओखल से बांधने लगी और हर बार जितनी बार भी बांधे उतनी बार 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? हमारे आचार्य कहते हैं कि एक तो है भगवान की कृपा, एक है जीव का प्रयास।
यदि भगवान की कृपा ना ले और अपना ही प्रयास करे तो उसमें भी अपूर्णता है। और अपना ही प्रयास, अपना भगवान कृपा ना करे और अपना ही करता रहे, मतलब दोनों चीजों में से अगर एक भी चीज कम है तो नहीं हो सकता। पूर्णता कब है? जीव अपना भी प्रयास करे और भगवान की कृपा को समझ करके करे तो कार्य हो जाएगा। यहाँ यशोदा माता प्रयास तो कर रही थी, लेकिन बांध किसको रही थी? पूरा विश्व जिसके आदेश पे चलता है, त्रिलोकी जिसके अंडर में है, प्रकृति जिसके अंडर में, मैया दक्षिण प्रकृति सूर्य देश सचराचर कहने, चराचर जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। उस व्यक्ति को बांधना वो सामान्य थोड़ी है। उनको बांधना ये सामान्य बस व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो जब यशोदा माता बात करके सारे महल की रस्सियां लगा दी, लेकिन भगवान नहीं बंधे। जब यशोदा माता थक गई तो बोले लाला अब मैं थक गई और तू ही बंध जाए। तो बोले मैया अब तो थक गई है, ला मैं बांध देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? तो ये अपना उखल बंधन कर लिया और यशोदा माता वहां से चली गई। अब क्या था कि यहाँ पर दो पेड़ थे, ताड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। वो पेड़ कौन थे? ये कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। कुबेर जी के दो पुत्र थे, क्योंकि वित्त मंत्री के पुत्र हैं तो थोड़ा सा अपने मद में थे वो। और एक बार काशियों के साथ जो है स्नान कर रहे थे तालाब में, तो नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे उड़ते हुए, तो उन्होंने देख करके जो है और ज्यादा अठखेलियां करने लगे। अब जहाँ जो स्त्रियां थी वो तो अपने वस्त्र लेकर के चली गई किनारे, ये जो है अट्टहास लगाकर हंसने लगे। और तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा कि दुष्टो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि तुमने एक साधु का अपमान किया है, इसलिए मर्यादा रहित कार्य किया, इसलिए तुम जड़ बन जाओ, जाकर के पेड़ बन जाओ। अब तो ये भय से कांपने लगे। बोले कि नारद जी ये तो गलती हो गई हमसे, आप हमें माफ करो। रोने लगे, पीटने लगे, सर की कहने लगे कि अब गलती हो गई हमसे, आप माफ कर दो हमको। उन्होंने कहा कि अभी जो श्राप मेरे मुख से निकल गया है ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन द्वापर युग में भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे और नंद बाबा के आंगन में तुम पेड़ बन करके रहोगे। और जब मैया जो है उखल बंधन की लीला करेगी तो तब तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। मैया ने उखल बांधा, उखल ठाकुर जी को बांधा, अपना तो चली गई कार्य करने के लिए कि कहाँ ही हिलेंगे लाला। कि मैया तो वात्सल्य भाव है, भगवान को भगवान थोड़ी समझती है, भगवान को तो लाला समझती है। कोई कहे भी कि अरे तेरो लाला, तो भगवान को जा कहाँ भगवान है, नजर मत लगा मेरी लाला को, क्यों? वात्सल्य भाव। तो ये तो चली गई मैया और इन्होंने क्या किया? ओखली से घिसट करके दोनों पेड़ों में फंसाई ओखली और भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, दोनों ताड़ के पेड़ गिरे धड़ाम से नीचे और उसमें से दो दिव्य ज्योतियां निकल करके भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी होती है कि प्रभु आज आपने इस श्राप से हमको मुक्त करा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनको भी अपना भक्त बना दिया भगवान ने, ऐसे करुणामय है, ऐसे दयालु है। नारद जी के श्राप से उनको मुक्त कर दिया। इसलिए जो दामोदर लीला ये भी इसी भाव में। और भगवान ने इंद्र का मान वर्धन किया, इसी में क्या है? गोवर्धन के पर्वत को उठाया था, 21 किलोमीटर का गोवर्धन, 7 किलोमीटर की जिसकी परिक्रमा होती है, पूरे गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा दिया। क्यों? भक्तों को जो है परेशान होता हुआ ठाकुर जी देख नहीं सके, बोले कि आओ मेरे साथ पीछे पीछे। और भगवान ने गोवर्धन को उठाया एक उंगली पे और 7 साल तक वहीं पर पड़े रहे। तो सबने सोचा कि छोटो सा लाला है और थक जाएगा, तो सब लगाओ लाठियां लगाओ, लाठियां लगाओ, लाठियां लगाओ। बोले लाला छोड़ दे, तो छोड़ दे, अब हो गया बस, हमने लाठियां लगा दी। बोले छोड़ दो, थक गया। तो बोले थोड़ा सा नीचे गया ठाकुर जी, एकदम सब चढ़ करके टूटने लगे। तो बोले उठा ले लाला, उठा ले, अरे हमारे बस को उठा ले। फिर से भगवान ने उसको और उठा लिया। ये बता रहे हैं कि मैं सर्वेश्वर हूँ भैया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भला भाव समन्वितः। भगवान कह रहे सारा भौतिक और आध्यात्मिक जितना है ना सब मेरे से प्रकट होता है, ये बताने के लिए मार। देखो राम जी के अवतार में जब भगवान आए, राम जी ने कहा कि मैं संतों के विप्रों के चरणों का दास। कभी भगवान ने नहीं कहा कि मैं कहा, कभी नहीं। आप पूरी रामायण पढ़ लेना, रामचरितमानस पढ़ लेना, कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं।
लेकिन कृष्ण जब कृष्णस्तु भगवान कृष्णस्तु भगवान से भगवान कृष्ण स्वयं आए, स्वयं भगवान एक तो लेते हैं स्वांश अवतार होते हैं, एक होते हैं विभिन्न नाम जिसमें हम लोग भी आते हैं। जो भगवान स्वयं होते हैं ना, जो अवतारों के स्रोत जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान है। कारणों के कारण मतलब फिर सब तो उन्हीं से निकला, सब कारणों के कारण वही है। इसलिए भगवान गोविंद क्या है? कारणों के कारण। एक चीज समझनी चाहिए, हम लोग क्या भटके हुए, हम शनि देवता को भी भगवान बता देते हैं, भैरव बाबा को भी भगवान ही बता देते हैं, अपने गांव में जो पूर्व इष्ट होते हैं उनको भी भगवान ही बता देते हैं। तो भगवान को भगवान हमने कभी नहीं कहा, तो हम लोग यहीं पर फेल गए। भगवान देखो शास्त्र की नजर से देखोगे तो शास्त्र की नजर से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही कौन है? आदि पुरुष गोविंद। जो गोविंद है वही आदि पुरुष है। सब उनके बाद आए और सबको उन्होंने प्रकट किया। इसलिए देखो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और इतने सारे उपनिषद निकाले, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? नारद जी से मिले, नारद जी ने कहा कि जो अभी तक करना था वो तो किया ही, आपने सबका गुणगान कर दिया, लेकिन सबका जो स्रोत है उसका तो किया ही। बोले क्या करें? तो 4 श्लोक सुनाए और 4 श्लोक से 18,000 भागवतम के श्लोक वेद व्यास जी ने रच डाले। और जब 18,000 श्लोक रचे और उसके बाद जो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ये जो नाम संकीर्तन की महिमा को भगवान उजागर कर रहे हैं। ये नाम संकीर्तन कैसा है? दुख समनः, सारे दुखों का इससे नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं भागवतम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए नाम संकीर्तन को बड़ा बताएंगे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। एक बार राम जी पत्थर देख डालते हुए वानरों को देख रहे थे कि बोले बड़े बड़े पत्थर और मेरा नाम लेकर के पैर, बोले तो ये डाल दिए तो मैं भी डाल सकता हूँ। भगवान ने पकड़ा और पत्थर डाला, पत्थर गया डूब। बोले तुम लोग तो डाल रहे हो ये तैर रहे और मैंने डाला तो ये डूब गया। बोले प्रभु हम तो आपका नाम का आधार लेकर के डाल रहे तब तैर रहे हैं, और जिसको आपने ही छोड़ दिया उसे तो डूबना ही है, फिर उसे कौन बचा सकता है? इसलिए हमें क्या करना है? भगवान के नाम का आधार लेकर के तैरना है। हम अपने मन से तैरते हैं, कर्तापन के अहंकार से तैरते हैं। तो इस भव सागर में तैरने की विधि केवल हरिनाम है। भगवान उसको त्याग नहीं सकते जो हरिनाम लेता है, कभी नहीं, कदापि नहीं त्यागा भगवान को। उदाहरण आप वेद शास्त्रों में देख लो, भक्तमाल ग्रंथ में देख लो, जहां भी देखोगे आपको यही मिलेगा। देखो नलकुबर और मणिग्रीव का आया नहीं यहाँ पर उदाहरण, ऐसे को भी नहीं त्यागा, भगवान की कृपा करके उनको जो है उनका उद्धार कर दिया। और 9वां है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, इसलिए कि हमें पता चलेगा है भगवान ने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करी। अतिरिक्त नियम भी है, जैसे धाम में वास, दान देने का बड़ा फल है। इस महीने में दान करें तो उसका अति पुण्य। दान में भी क्या है? अलग अलग प्रकार के दान है। कोई धन का दान करे, कोई वस्तु का दान करे, है कोई वाणी का दान करे। कैसे करे? है अरे 4 लोग बैठ जाते हैं तो कितनी वाणियां हो जाती हैं। तुझे पता है उस घर में क्या हुआ? उस खास पर गाली कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता है, उससे आगे की तो मैं जानती हूँ। तो राज पे राज खुलते जाते हैं। तो इस प्रकार की वाणी का त्याग कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, दान कर देना। प्रभु इस महीने की बोलूंगी कम से कम, इस महीने नहीं करना। इसे कहते हैं प्रजल्प कहते हैं कि जैसे धान के खेत में पानी भरा रहता है, उस समय क्या मेढक टर टर की आवाज कर रहे होते हैं, और दूर से सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पर मेढक है। लोकेशन जैसे ट्रेस करता है और जाकर किसी का झपट्टा मारता हुआ। इसी प्रकार हमने बैठ करके 4 लोग कर एक दिन मृत्यु आएगी, झपट्टा मार के ले जाएगी। है हम लोग कहते हैं तो बचपन से लगे रहे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम सोचते हैं कि बढ़िया नौकरी लग जाएगी, अपना टाइम आएगा।
नौकरी लग गई, अब लड़की चाहिए शादी करने के लिए, बोले अपना टाइम आएगा। बढ़िया सी लड़की मिल गई और शादी हो गई, बच्चे हो गए, बोले अपना टाइम आएगा। अब नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बोले पेंशन का इंतजार, बोले अपना टाइम आएगा, आराम करेंगे फिर मस्त होकर। पेंशन भी हो गई, बढ़िया पेंशन मिल रही है, घर जाकर के बोले अपना टाइम आएगा। एक दिन मर गया, रानी बाग चला गया, लोग कहेंगे यार टाइम आ गया है नहीं। तो टाइम ऐसे आता है, कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए टाइम को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ, प्रजल्प को त्याग करके भगवान का गुणगान करो, कथा श्रवण करो, भक्तों को बुला करके सत्संग करवाओ, हरिनाम संकीर्तन करवाओ। देखो कितना दिव्य माहौल होता है। इतनी देर कम से कम हम वो बातें करने से तो बच गए ना। घर में बैठे होते तो वही करते, यहाँ बैठे शांत है, बोल ही नहीं सकते। ये मजबूरी, बस भले ही चुप है लेकिन है तो सही। और कानों में क्या जाना, भगवान के नाम का रस है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए इस महीने के, प्रजल्प को त्याग देना चाहिए और अधिक से अधिक कीर्तन, हरिनाम, जप ये सब करना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम हैं। तो एक जो है अंतिम कथा कार्तिक महात्म्य की। एक बार क्या होता है,